हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस हमने लास्ट लेक्चर में प्रत्यक्ष प्रमाण टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में प्रत्यक्ष की व्युत्पत्ति, निरुक्ति और प्रत्यक्ष की परिभाषा को देखा था। क्या होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, क्या होता है प्रत्यक्ष प्रमाण? लास्ट लेक्चर में हमने प्रत्यक्ष की परिभाषा देखी थी। लास्ट लेक्चर में हमने प्रत्यक्ष की परिभाषा देखी थी। हमने देखा था कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ठीक है, तो हमने प्रत्यक्ष की परिभाषा देखी थी। क्या होता है प्रत्यक्ष की परिभाषा? तो इंद्रियों के अर्थ के साथ संयोग होने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं? उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे कि ये क्या है? चक्षुर इंद्रिय, ये क्या है? अर्थ है ना? तो अर्थ ही होगी एक प्रकार से। ठीक है, तो इस चक्षुर इंद्रिय का इस अर्थ के साथ संयोग होने पर हमें ज्ञान हुआ कि ये क्या है? लेखनी है। तो इस तरह के ज्ञान को हम क्या कहते हैं? इस तरह के ज्ञान को हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? जब इंद्रियों के अर्थ के साथ सन्निकर्ष संयोग होता है तो उस दौरान जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान कितने प्रकार का होता है? तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है। ठीक है, यह प्रत्यक्ष ज्ञान कितने प्रकार का होता है? यह प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक तो क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा निर्विकल्पक, है ना? एक तो हो जाएगा निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा सविकल्पक प्रत्यक्ष। ठीक है, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष क्या होता है? नाम से आपको पता चल रहा है निर्विकल्पक, यानी कि जिस ज्ञान के द्वारा हमें वस्तु के विकल्प का ज्ञान न हो उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं? उस ज्ञान को हम निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। यहाँ पर विकल्प का मतलब क्या जाएगा? यहाँ पर विकल्प का तात्पर्य है वस्तु के नाम, वस्तु के गुण, वस्तु का प्रकार, वस्तु का विशेषण, वस्तु का विशेष्य। इस प्रकार से जिस ज्ञान के द्वारा हमें वस्तु के अंश का ज्ञान न होकर, अंश मतलब वस्तु का नाम, वस्तु का गुण, वस्तु का प्रकार, वस्तु का रूप, वस्तु की विशेषता, है ना? तो इस प्रकार से जिस ज्ञान के द्वारा हमें वस्तु के अंश का ज्ञान न होकर हमें सिर्फ इतना प्रतीत होता है कि एक वस्तु मात्र है ना? तो उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं? उस ज्ञान को हम निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं, है ना? नाम से आपको पता चल रहा है जिस ज्ञान के द्वारा हमें वस्तु के विकल्प यानी कि उसके अंश के बारे में जैसे कि बात करते हैं नाम, गुण, प्रकार, रूप, जाति, विशेषता, इस प्रकार से जिस ज्ञान के द्वारा हमें वस्तु के अंश का ज्ञान न हो और केवल हमें इतना ज्ञान हो कि एक वस्तु मात्र है, तो इस तरह के ज्ञान को हम क्या कहते हैं? इस तरह के ज्ञान को हम निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। इसको आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे कि मान लो एक बच्चा है ना? वो 1 आध महीने का है ना? वो बेड पर लेटा हुआ है ना? और छत पर क्या घूम रहा है? पंखा घूम रहा है। ठीक है, तो वो बच्चा जो है उस घूमते हुए पंखे को क्या कर रहा है? निहार रहा है या देख रहा है। ठीक है, तो उसे ज्ञान तो हो रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान तो हो रहा है। क्यों? क्योंकि चक्षुर इंद्रिय उसकी क्या है? खुली हुई है और ऊपर जो पंखा है एक प्रकार से उसके लिए क्या हो जाएगा? वो अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? चक्षुर इंद्रिय भी है, अर्थ भी है, इन दोनों का संयोग भी है। तो यहाँ पर उस बच्चे को प्रत्यक्ष ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता कि क्या घूम रहा है। उस बच्चे को सिर्फ इतना पता है कि कोई वस्तु क्या हो रही है? घूम रही है, लेकिन वह क्या वस्तु है, उसका गुण क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में उस बच्चे को कोई जानकारी नहीं है। तो वो बच्चे को जो ये ज्ञान हो रहा है, तो ये कौन सा ज्ञान है? ये निर्विकल्पक ज्ञान है, यानी कि जिस ज्ञान के द्वारा हमें वस्तु के अंश की जानकारी ना हो, यानी कि उसका नाम क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका गुण क्या है, उसका प्रकार क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इस प्रकार से वस्तु का अंश का ज्ञान न हो और केवल हमें इतना ज्ञान हो कि एक वस्तु मात्र है, तो इस तरह के ज्ञान को हम क्या कहते हैं? इस तरह के ज्ञान को निर्विकल्पक ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, चलिए उस बच्चे को हटाइए, एक और उदाहरण देखिए, अपना ही खुद का स्वयं उदाहरण देखिए। अभी मैं आपको बताता हूँ निर्विकल्पक क्या होता है। देखिए, है ना? गिर गई, है ना?
मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी आपके सामने इस वस्तु को मैं उछाल रहा हूँ। अब मेरे को बताइए यह कौन सी वस्तु है। आपने वस्तु को देखा है ना, आपके चक्षुर इंद्रिय के द्वारा इस वस्तु को देखा, तो ये वस्तु एक प्रकार से क्या है आपके लिए, अर्थ हो गई है ना। तो चक्षुर इंद्रिय ने इस अर्थ मतलब आपकी जो चक्षुर इंद्रिय है उसने इस वस्तु को देखा, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी जो इंद्रिय है चक्षुर इंद्रिय, उसका अर्थ, अर्थ बोले तो जो मैं यहाँ पर उछल रहा हूँ इसके साथ संयोग हुआ, यानी कि आपको प्रत्यक्ष ज्ञान तो हुआ। लेकिन आप मेरे को बताइए मैंने किस वस्तु को उछाला, तो आपको यहाँ पर वस्तु के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उस वस्तु का नाम क्या है, उसका गुण क्या है, उसकी जाति क्या है। तो इस प्रकार से अभी आपको जो ज्ञान हुआ है ये कौन सा ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब देखिए अब मैंने क्या किया, अब मैंने जो 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 मैं उछाल रहा था उसको मैंने यहाँ पर लगाया। हाँ, अब आप समझ गए कि ये तो क्या है, ये तो रिमोट का कवर था, यानी कि जो सर जिस चीज को उछाल रहा था, अब मैं इसको उछालूंगा, तो अब आपको इस वस्तु के बारे में भी पता है कि इसका नाम क्या है, इसका गुण क्या है, इसका जाति क्या है, इसकी विशेषता क्या है ना। तो अब ये आपके लिए क्या हो गया, सविकल्पक, यानी कि जब तक आपको इस वस्तु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, है ना, लेकिन इसका प्रत्यक्ष ज्ञान था। प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे था, इंद्रियों का अर्थ यानी कि इसके साथ संयोग तो था, लेकिन आपको इसके बारे में पहले जानकारी नहीं थी कि सर ने किस वस्तु को उछाला है। प्रत्यक्ष ज्ञान था लेकिन इस वस्तु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो यह ज्ञान क्या हो जाएगा, निर्विकल्पक ज्ञान हो जाएगा। यानी कि जिस ज्ञान के द्वारा हमें वस्तु का अंश अंश का ज्ञान न हो और केवल हमें इतना प्रतीत हो कि यह कोई वस्तु मात्र है, तो उसे हम क्या कहेंगे, निर्विकल्पक। फिर मैंने आपके सामने बाद में क्या किया, इस जो मैं उछाल रहा था उसको यहाँ पर लगाया, तो अब आपको इस वस्तु के बारे में जानकारी हो गई कि ये क्या चीज है, इसकी विशेषता क्या है ना, यानी कि इसके अंश अंश का आपको ज्ञान हो गया। अब मैं उछालूंगा, अब मैं इस वस्तु को उछालूंगा, तब आप समझ जाएंगे कि यह क्या वस्तु है ना। तो अब ये वाला जो ज्ञान है ये क्या हो जाएगा, सविकल्पक, यानी कि जिस ज्ञान के द्वारा हमें वस्तु के अंश अंश की जानकारी पता चले कि उसका नाम क्या है, उसका गुण क्या है, उसकी विशेषता क्या है, तो इस तरह का ज्ञान क्या कहलाएगा, सविकल्पक। और जिस ज्ञान के द्वारा हमें सिर्फ इतना प्रतीत हो कि केवल एक वस्तु मात्र है, तो उस तरह के ज्ञान को हम क्या कहेंगे, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर उदाहरण के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया कि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष क्या होता है और सविकल्पक प्रत्यक्ष क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर तो तर्क संग्रह ने दो प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान बताए, तो वो क्या क्या है, तो आप श्लोक के थ्रू देखिए, तत् प्रत्यक्षम द्विविधम निर्विकल्पकम और सविकल्पकम च इति, यानी कि ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला तो क्या हो जाएगा, निर्विकल्पक, और दूसरा क्या हो जाएगा, सविकल्पक। ठीक है, निर्विकल्पक की बात करते हैं, तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष क्या होता है, तो आप इसका श्लोक देखिए, तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम यथा इदम किंचित। तो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर ये बोला, हिंदी आप देखिए इसकी आप हिंदी देखिए, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष वह ज्ञान है जो संपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें वस्तु के सभी पहलुओं का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, आगे आप देखिए, तो जिस ज्ञान में वस्तु के अंश अंश का ज्ञान न होकर केवल यह प्रतीत होता है कि यह एक वस्तु मात्र है, तो इस तरह के ज्ञान को क्या कहते हैं, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, यानी कि वह ज्ञान जिसमें वस्तु का अंश अंश का ज्ञान न हो। अंश अंश बोले तो वस्तु का नाम क्या है, वस्तु का रूप क्या है, वस्तु का गुण क्या है, वस्तु किस प्रकार की है, वस्तु की विशेषता क्या है ना। इस तरह से वस्तु के बारे में हमको संपूर्ण जानकारी न हो, वस्तु के अंश अंश का ज्ञान न हो, केवल हमें इतना ज्ञान हो कि यह कोई वस्तु है, तो इस तरह के ज्ञान को हम क्या कहते हैं, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर यदि कोई वस्तु, और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में कब होता है, तो यदि कोई वस्तु दूर स्थित हो तो उस वस्तु का केवल हमें प्रतीति मात्र होती है, उसका अंश अंश स्वरूप अर्थात उसका नाम क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसका गुण क्या है, वो कौन से प्रकार की है, उसका विशेष्य क्या है, इस प्रकार से हमें उसका विकल्प के बारे में नहीं पता चलता है, यानी कि उसकी संपूर्ण जानकारी हमको नहीं होती है। तो इस तरह के ज्ञान को हम क्या कहते हैं, इस तरह के ज्ञान को हम निर्विकल्पक, क्या कहते हैं, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर सविकल्पक प्रत्यक्ष के बारे में बताया, तो आप यहाँ पर देखिए सविकल्पक प्रत्यक्ष क्या होता है, तो इसका श्लोक देखिए, सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम यथा वित्थो अयम ब्राह्मणो अयम श्यामो अयम पाचको अयम। यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर ये बोला गया कि जिस ज्ञान के द्वारा हमें क्या हो, वस्तु के अंश अंश का ज्ञान हो, जैसे कि बात करते हैं उसका नाम, प्रकार, जाति, गुण,
विशेषण विशेष आदि का हमें क्या हो, ज्ञान हो, तो उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, सविकल्पक प्रत्यक्ष। ठीक है, तो जिस ज्ञान के द्वारा हमें वस्तु की संपूर्ण जानकारी पता चले, जैसे कि बात करते हैं उसका नाम, उसका गुण, उसका प्रकार, विशेषण, विशेष्य, विशेषता, सब हमें संपूर्ण जानकारी मिले, तो उस तरह के ज्ञान को हम क्या कहते हैं, सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया, दित्तो अयम, जैसे कि बात करते हैं ये क्या है, डंडा है। ब्राह्मणो अयम, ब्राह्मण को यहाँ आ रहा है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे। कैसे समझेंगे, तो वो जनेऊ पहना होगा, उसके माथे पर तिलक लगा हुआ होगा, वो मंत्र जाप कर रहा होगा, ठीक है, धोती पहना हुआ होगा, है ना, फिर भगवा रंग का कपड़ा धारण किया होगा। तो इस तरह से अगर आपको कोई व्यक्ति दिखे तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, ब्राह्मण है। तो ये ज्ञान क्या हो गया, सविकल्पक ज्ञान हो गया। ठीक है, श्यामो अयम, यह क्या है, श्याम है, ये भी एक प्रकार का हो जाएगा, सविकल्पक ज्ञान हो जाएगा। पाचको अयम यानी कि हलवाई, है ना, तो आप हलवाई को भी समझ जाओगे देख के, उसके हाथ में है ना, पकवान बनाने के लिए कुछ चीजें रखी हुई होगी, है ना। वो अक्सर हलवाई जो होते हैं वो गुलाबी रंग का जो कपड़ा होता है वो ऐसे करके गले में टांगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो है ना, और अक्सर हलवाई लोगों को क्या होता है, पेट बाहर निकला होता है ना, क्योंकि बैठे बैठे काम रहता है और जगह जगह जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना मिलता है, तो उनका जो ये टमी है क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जब आपको क्या हो, वस्तु के अंश अंश की जानकारी हो कि यह वस्तु क्या नाम क्या है, इसका गुण क्या है, इसका प्रकार क्या है ना, किस जाति का है, इसकी विशेषता क्या है ना, तो इस तरह के ज्ञान को हम सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष वह प्रत्यक्ष होता है जहां पर हमें सिर्फ इतना प्रतीत होता है कि यह वस्तु मात्र है, लेकिन उसके अंश अंश के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम सविकल्पक की बात करते हैं तो सविकल्पक प्रत्यक्ष अगेन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो लौकिक प्रत्यक्ष, दूसरा क्या हो जाएगा, अलौकिक प्रत्यक्ष। ठीक है, लौकिक प्रत्यक्ष क्या होता है, तो लौकिक प्रत्यक्ष वह प्रत्यक्ष होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें इंद्रियों का, है ना, इंद्रियों के अर्थ के साथ, है ना, इंद्रियों के अर्थ के साथ या विषय के साथ, इंद्रियों के अर्थ, देखो क्या हो जाएगा, लौकिक प्रत्यक्ष क्या हो जाएगा, लौकिक प्रत्यक्ष वह प्रत्यक्ष होता है जिसमें क्या होता है, इंद्रियों के अर्थ के साथ संयोग होने पर हमें ज्ञान होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा लौकिक प्रत्यक्ष, तो वह प्रत्यक्ष ज्ञान जो हमें इंद्रियों के अर्थ का इंद्रियों के साथ संयोग होने पर हो, तो उस तरह के प्रत्यक्ष क्या कहते हैं, लौकिक प्रत्यक्ष। और अलौकिक प्रत्यक्ष क्या होता है, तो अलौकिक प्रत्यक्ष वह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है जिसमें इंद्रियों के साथ संयोग न होने पर भी हमें ज्ञान होता है, तो इस तरह के ज्ञान को हम क्या कहते हैं, अलौकिक प्रत्यक्ष। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लौकिक प्रत्यक्ष, लौकिक प्रत्यक्ष वह प्रत्यक्ष होता है जिसमें इंद्रियों के अर्थ का इंद्रियों के साथ प्रत्यक्षतः क्या होता है, संबंध होता है। और यहाँ पर क्या होता है अलौकिक में इंद्रियों के अर्थ के साथ प्रत्यक्ष संबंध न होते हुए भी हमें ज्ञान होता है, तो इस तरह के ज्ञान को हम क्या कहेंगे, अलौकिक प्रत्यक्ष। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लौकिक प्रत्यक्ष। ठीक है, लौकिक प्रत्यक्ष अभी मैंने आपको बोला, लौकिक प्रत्यक्ष क्या होता है, लौकिक प्रत्यक्ष वह प्रत्यक्ष होता है जिसमें इंद्रियों के अर्थ का इंद्रियों के साथ प्रत्यक्षतः संबंध होता है। ठीक है, और ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक तो बाह्य लौकिक और दूसरा क्या हो जाएगा, अभ्यंतर लौकिक, है ना। अगर हम बाह्य लौकिक की बात करते हैं तो बाह्य लौकिक क्या होता है, तो बाहरी 5 इंद्रियों के द्वारा जो बाहरी विषयों का ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष क्या होता है, तो बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष में क्या होता है, बाहरी जो 5 इंद्रियां है ना, बाहरी जो 5 इंद्रियां है, तो इन 5 इंद्रियों का इंद्रियों के अर्थ के साथ, है ना, इंद्रियों के अर्थ के साथ, है ना, इंद्रियों के अर्थ के साथ प्रत्यक्षतः संबंध होने पर जो हमें ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष, तो बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष वह प्रत्यक्ष होता है जिसमें बाहर की जो 5 इंद्रियां है उनका इंद्रियों के अर्थ के साथ क्या होता है, प्रत्यक्षतः संबंध होता है, और उससे जो हमें ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष। जैसे कि देखते हैं हम यहाँ पर एक बात करते हैं, घ्राण इंद्रिय, घ्राणज, पहला क्या है घ्राणज, तो यहाँ पर क्या होता है, घ्राण इंद्रियों का, है ना, तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं घ्राणज प्रत्यक्ष में क्या होता है, घ्राण इंद्रिय के द्वारा हमें गंध का ज्ञान होता है ना।
फिर दूसरा हम बात करते हैं रासन, जिसमें क्या होता है, रसन इंद्रिय के द्वारा हमें रस या स्वाद का ज्ञान होता है। चाक्षुष की बात करते हैं तो इस प्रत्यक्ष के द्वारा हमें दर्शन इंद्रिय के द्वारा क्या होता है, रूप का ज्ञान होता है ना। आगे बढ़िए आगे बढ़िए, आगे देखिए स्पर्शन, तो इस प्रत्यक्ष इस बाह्य प्रत्यक्ष के द्वारा हमें स्पर्श इंद्रिय से क्या होता है, स्पर्श का ज्ञान होता है। श्रोतज की बात करते हैं तो यहाँ पर श्रवण इंद्रिय के द्वारा हमें शब्द का ज्ञान होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहरी 5 इंद्रियों का इंद्रियों के अर्थ के साथ संयोग होने पर जो हमें ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर अभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष के बारे में बताया। ठीक है, तो अभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष क्या होता है, तो ये जो अभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष होता है इसमें क्या होता है, इसमें ये किसके द्वारा होता है, तो ये आंतरिक इंद्रियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, आंतरिक इंद्रिया बोले तो मन के द्वारा, है ना। मन भी क्या है, एक प्रकार से इंद्रिय। ठीक है, तो मन का अर्थ के साथ संयोग होने पर जो हमें ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आंतरिक इंद्रिय अर्थात मन से, है ना, आंतरिक इंद्रिय अर्थात मन भी एक प्रकार से इंद्रिय है ना। तो आंतरिक इंद्रिय अर्थात मन से प्राप्त ज्ञान क्या कहलाता है, अभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष, है ना। इसे मानस प्रत्यक्ष या आत्म प्रत्यक्ष भी कहा गया है। और इस प्रत्यक्ष के द्वारा हमें सुख दुख इच्छा द्वेष इन सभी का ज्ञान होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। ठीक है, निर्विकल्पक क्या होता है, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष वह प्रत्यक्ष होता है जिसमें हमें केवल इतना प्रतीत होता है कि यह वस्तु मात्र है। वहां पर हमें वस्तु के अंश अंश का ज्ञान नहीं होता है। अंश अंश बोले तो जैसे कि वस्तु का नाम क्या है, वस्तु का रूप क्या है, वस्तु की विशेषता क्या है, इस प्रकार से जिस ज्ञान के द्वारा हमें वस्तु के अंश अंश का ज्ञान न होकर केवल हमें इतना प्रतीत होता है कि यह एक वस्तु मात्र है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। सब विकल्पक प्रत्यक्ष क्या होता है, तो सब विकल्पक प्रत्यक्ष ऐसा प्रत्यक्ष होता है जिसमें हमें किसी वस्तु की संपूर्ण जानकारी यानी कि वस्तु के अंश अंश का ज्ञान होता है कि उसका नाम क्या है, उसका गुण क्या है, कौन सी जाति का है, किस प्रकार का है, उसकी विशेषता क्या है। इस प्रकार से जिस ज्ञान के द्वारा हमें वस्तु के संपूर्ण ज्ञान हो तो उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। सविकल्पक प्रत्यक्ष 2 प्रकार का होता है, लौकिक और अलौकिक। लौकिक प्रत्यक्ष क्या होता है, लौकिक प्रत्यक्ष एक तरह का ऐसा प्रत्यक्ष होता है जिसमें इंद्रियों के अर्थ के साथ प्रत्यक्षतः संबंध होता है। और अलौकिक प्रत्यक्ष ऐसा प्रत्यक्ष होता है जिसमें इंद्रियों के अर्थ के साथ प्रत्यक्षतः संबंध न होते हुए भी हमें ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष अगेन 2 प्रकार का होता है, एक तो बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष, दूसरा अभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष। ठीक है, बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष क्या होता है, तो बाहरी 5 इंद्रियों के अर्थ के साथ संयोग होने पर जो हमें ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष। अभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष की बात करते हैं तो अभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष किसके द्वारा होता है, मन के द्वारा होता है, यानी कि आंतरिक इंद्रिय के द्वारा होता है। ठीक है, और अभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष जो होता है इसके द्वारा हमें सुख दुख इच्छा द्वेष इन सभी का ज्ञान होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए अब हम बात करते हैं अलौकिक प्रत्यक्ष, है ना। देखिए यहाँ पर विषयों का इंद्रियों से, है ना, विषय बोले तो इंद्रियों के अर्थ का इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध हुए बिना प्रत्यक्ष ज्ञान का होना, ये क्या कहलाता है, अलौकिक प्रत्यक्ष। यहाँ पर क्या होता है, अलौकिक प्रत्यक्ष में इंद्रियों के अर्थ का इंद्रियों के साथ प्रत्यक्ष संबंध न होते हुए भी हमें ज्ञान होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अलौकिक प्रत्यक्ष। ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है सामान्य लक्षण प्रत्यक्षति, दूसरा है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्षति और तीसरा कहते हैं योगज प्रत्यक्ष, है ना। ये वाला जो प्रत्यक्ष है ना, आपको उदाहरण के थ्रू ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि बात करते हैं, सबसे पहले आप देखिए सामान्य लक्षण प्रत्यक्षति, है ना। इसका आप डेफिनेशन देखिए तो एक विषय को प्रत्यक्षतः देखकर उस विषय से संबंधित वर्ग के अन्य विषय को बिना प्रत्यक्षतः देखे ज्ञान करना क्या कहलाता है, सामान्य लक्षण प्रत्यक्षति कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक विषय को प्रत्यक्षतः देखकर उस विषय से संबंधित, है ना, उस विषय से संबंधित वर्ग के किसी अन्य विषय का बिना प्रत्यक्ष किए हुए ज्ञान करना क्या कहलाता है, ये सामान्य लक्षण प्रत्यक्षति। क्या हो जाएगा,
यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप क्या करते हो, एक विषय का, है ना, एक विषय का आप क्या करते हो, एक विषय का क्या करते हो यहाँ पर हाँ देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक विषय का इंद्रियों के साथ क्या होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, ठीक है। फिर इस विषय से संबंधित जो दूसरा विषय होता है, इस विषय से संबंधित जो दूसरा विषय होता है, तो इसका अगर इंद्रियों के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होगा तब भी हमें ज्ञान हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, सामान्य लक्षण प्रत्यक्षति। क्या बोला मैंने, मैंने यहाँ पर ये बोला कि जैसे कि दो विषय है ये, है ना, दोनों विषय ये सेम कैटेगरी के, है ना, दोनों विषय है सेम कैटेगरी के। अभी आपको उदाहरण दूंगा ना तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी आप डेफिनेशन को समझिए, है ना, दो विषय सेम कैटेगरी के, ठीक है। तो ये जो विषय है, पहला विषय है ना, इसका क्या होगा, सबसे पहले इंद्रिय के साथ क्या होगा, सन्निकर्ष होगा, और फिर क्या होगा, ज्ञान होगा, है ना, ज्ञान होगा। अब ये इसी वर्ग का, इसी से संबंधित दूसरा विषय है, इसका इंद्रियों के साथ संबंध न होते हुए भी आपको क्या हो जाएगा, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर चावल के एक दाने की स्पर्श से परीक्षा कर संपूर्ण चावल के पके होने का ज्ञान करना, है ना। जैसे कि आप क्या करते हो, जब चावल बनाते हो, है ना, फिर 5-10 मिनट बाद या 2 से 3 सीटी आने के बाद आप क्या करते हो, चेक करते हो। तो आप ऐसा थोड़ी ना कि सभी चावल को चेक करते हो, आप क्या करते हो, एक चावल का दाना लेते हो, उसको क्या करते हो, स्पर्श करते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, चावल क्या हो गया, अर्थ हो गया, है ना, और आपने स्पर्श इंद्रिय के द्वारा क्या किया, स्पर्श किया। यहाँ पर स्पर्श इंद्रिय ने चावल यानी कि एक प्रकार से क्या जाएगा, वो अर्थ हो जाएगा। तो इसके साथ क्या हुआ, पहले सन्निकर्ष हुआ, ठीक है। फिर उसके बेसिस पर आपने बाकी सब चावल की कंडीशन को बता दिया, यानी कि एक चावल की स्पर्श से परीक्षा करके आपने बाकी सब चावल की कंडीशन को बता दिया कि पकाया नहीं पकाया। तो इस तरह का ज्ञान क्या कहलाता है, इस तरह का ज्ञान सामान्य लक्षण प्रत्यक्षति कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने बाकी चावलों का कैसे ज्ञान किया, बिना प्रत्यक्ष। किस बेसिस पर, एक चावल का दाना लिया आपने, उसकी स्पर्श परीक्षा की, उस बेसिस पर आपने बाकी सभी चावल की कंडीशन को बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से बिना प्रत्यक्ष यानी कि इंद्रियों के अर्थ का इंद्रियों के साथ बिना प्रत्यक्ष किए हुए ज्ञान होना क्या कहलाता है, ये अलौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने सबसे पहला देखा उसका टाइप जो कि सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति। सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति में क्या होता है, सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति में एक विषय का इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष होने पर उस विषय, है ना, मतलब उस विषय से, मतलब वह जो विषय है उससे संबंधित वर्ग कोई अन्य विषय है ना, तो उस अन्य विषय का बिना प्रत्यक्ष संबंध होते हुए उसका ज्ञान कर लेना क्या कहलाता है, यह सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति कहलाता है। आई बात समझ में, ये उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति, है ना। तो ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति क्या होता है, तो एक ज्ञान इंद्रिय का अपने विषय से प्रत्यक्ष संबंध होकर अन्य ज्ञान इंद्रिय का बिना प्रत्यक्ष संबंध होते हुए ज्ञान होना क्या कहलाता है, ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति, है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल है बर्फ को देखकर उसे स्पर्श के बिना ही उसकी शीतलता का ज्ञान कर लेना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, बर्फ है ना। जैसे कि ये क्या है, बर्फ है ना, 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 ये इससे इस तरह से ठंडी ठंडी भाप निकल रही है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने आपकी चक्षुर इंद्रिय से, है ना, आपने क्या किया, आपने आपकी चक्षुर इंद्रिय से आपने आपकी चक्षुर इंद्रिय से क्या किया, इस बर्फ को देखा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस चक्षुर इंद्रिय का इस बर्फ के साथ सन्निकर्ष हुआ, है ना। यानी कि एक इंद्रिय का अपने विषय के साथ सन्निकर्ष हो जाने पर अन्य इंद्रिय का उस अर्थ के साथ बिना संयोग होने पर भी उसका ज्ञान कर लेना क्या कहलाता है, ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, चक्षुर इंद्रिय का इस अर्थ के साथ, यानी कि बर्फ एक प्रकार से अर्थ है ना, तो चक्षुर इंद्रिय का अर्थ के साथ क्या हुआ, संयोग तो हुआ। तो एक इंद्रिय का अपने विषय के साथ संयोग हो जाने पर अन्य इंद्रिय का उस अर्थ के साथ संयोग न होने पर भी ज्ञान होना क्या कहलाता है, ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति। यहाँ पर क्या हुआ, इंद्रिय ने इस बर्फ को देखा, चक्षुर इंद्रिय ने बर्फ को देखा, तो इसको देखने पर आपने बिना हाथ लगाए
बिना स्पर्श किए, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा उस बर्फ का बिना स्पर्श किए आपने ये पता लगा लिया कि वो बर्फ क्या है, ठंडा है, शीतल है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इंद्रिय का अपने अर्थ के साथ संयोग होने पर अन्य इंद्रिय का उस अर्थ के साथ बिना संयोग होने पर भी प्रत्यक्ष ज्ञान होना, ये क्या कहलाता है, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। तो हमने यहाँ पर देखा कि आंखों के द्वारा बर्फ को देखने पर, आंखों के द्वारा चक्षुर इंद्रिय के द्वारा बर्फ को देखकर बर्फ की शीतलता का बिना स्पर्श किए क्या करना, आभास करना, इसमें क्या कहते हैं, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। ठीक है, या अनुभव करना। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे योगज प्रत्यक्ष ना, योगज प्रत्यक्ष एक तरह का ऐसा प्रत्यक्ष जो सिर्फ और सिर्फ किसको होता है, योगियों को प्राप्त होता है। ये सिर्फ और सिर्फ किसको होता है, ये सिर्फ और सिर्फ योगियों को होता है ना। किसके द्वारा, तो योगी जो होते हैं तप करते हैं, है ना, बल करते हैं, है ना, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, इन सभी क्रियाओं के द्वारा योगियों को यह ज्ञान होता है। कौन सा, योगज प्रत्यक्ष। ठीक है, तो जो योग अभ्यास से प्राप्त ज्ञान, हाँ, जो ज्ञान क्या होता है, योग अभ्यास से प्राप्त होता है, उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, योगज प्रत्यक्ष कहते हैं। योगज प्रत्यक्ष सिर्फ योगियों को होता है। किसके द्वारा, तो योग अभ्यास, जैसे कि बात करते हैं प्राणायाम, ध्यान, धारणा, तप, बल, समाधि, इस प्रकार से कई सारी क्रियाएं होती है जिससे योगियों को क्या होता है, यह ज्ञान होता है ना। और इस ज्ञान से भूतकाल और भविष्य काल का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, और ये दो प्रकार का होता है, एक तो युक्त और दूसरा क्या जाएगा, युंजान। युक्त की बात करते हैं तो युक्त ये क्या है, एक तरह से उच्च स्तर का ज्ञान है, उच्च स्तर का ज्ञान है। अगर योगी एक बार इसको प्राप्त कर लेगा तो ये ज्ञान हमेशा बना रहता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, युक्त योगज प्रत्यक्ष। और अगला है युंजान। युंजान ये एक प्रकार से क्या है, चिंता परक, इसको क्या कहा गया है, चिंता परक कहा गया है। क्यों, क्योंकि चिंतन कर समाधि द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान यहाँ पर किया जाता है। यानी कि यह ज्ञान जो होता है वो युक्त की तरह हमेशा नहीं बना रहता है, ये योग अभ्यास क्रिया के द्वारा उपलब्ध ज्ञान होता है। ठीक है, तो इस तरह से दो प्रकार का योगज प्रत्यक्ष बताया गया, युक्त और युंजान। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, प्रत्यक्ष के क्लासिफिकेशन को डिटेल में देखा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरा नंबर है आप सभी के पास, आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, है ना। और अगर आप में से किसी को रेगुलर बीएमएस ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप आयुर्वेदा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको बीएमएस फर्स्ट फ्लोर का कोर्स मिलेगा, उस पर आप इनरोल कर लीजिए, तो आपको वहाँ पर लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे और सारे लेक्चर मिलेंगे। यूट्यूब पर मैं बहुत कम अपलोड करता हूँ, सारे लेक्चर आपको कहाँ पर मिलते हैं, एप्लीकेशन पर मिलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।